साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को लेकर खबर है। समीर वानखेड़े को लेकर खबर है। नवाब मलिक को घर से उठाकर एजेंसी लेकर गई है। जी हां, सुबह सुबह मुंबई में हंगामा मच गया क्योंकि अचानक ईडी की टीम नवाब मलिक के घर पहुंची। नवाब मलिक को चलने को कहा और जब इनकार हुआ तो नवाब मलिक को उठाकर ले गई। हालात थे कि नवाब मलिक उस वक्त जाने की कंडीशन में भी नहीं थे, लेकिन ईडी ने एक नहीं सुनी। नवाब मलिक रोकते रहे, समझाते रहे, लेकिन अधिकारी नहीं माने और अपने साथ उठाकर ले गए। जिसके बाद यहां तक कहा जा रहा है कि ये तो समीर वानखेड़े का बदला है। तो क्या है नवाब मलिक का पूरा अपडेट, समीर वानखेड़े का क्या है एंगल, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की राइवलरी काफी लंबी है और ये तब शुरू हुई थी जब समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था और लंबे समय तक जेल में भी रखा था। उसके बाद जब आर्यन खान का मामला हुआ तो तब तो नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। समीर के घर परिवार को लेकर भी बहुत कुछ बातें कही थी। हालांकि समीर वानखेड़े की तरफ से भी जवाब दिए गए, लेकिन नवाब मलिक का पलड़ा तब भारी पड़ गया जब समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया। आर्यन खान केस की जांच भी किसी और को दी गई। यही नहीं, समीर वानखेड़े तक के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी घूसखोरी की। हालांकि वो जांच अभी चल रही है, लेकिन फिलहाल मामला शांत दिख रहा था, शांत हो चुका था। लेकिन बुधवार यानी कि 23 फरवरी की सुबह सुबह अचानक से नवाब मलिक फिर से सुर्खियों में आ गए। जी हां, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के घर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची। नवाब मलिक खुद हैरान हो गए कि अचानक सुबह सुबह ये हुआ क्या, क्योंकि सुबह सुबह ही नवाब मलिक से तुरंत साथ चलने को कहा गया और कोऑपरेट करने को कहा गया। हालांकि पहले तो नवाब मलिक ने साफ साफ इनकार कर दिया और फिर कुछ देर इंतजार करने को कहा। नवाब मलिक ने कहा कि कुछ जरूरी काम है, उन्हें पूरा करने के बाद ही वो साथ में चल सकते हैं, लेकिन ईडी ने इंतजार की बात को सिरे से खारिज कर दिया और तुरंत ही साथ चलने को कहा। अब हालात वहां पर बेहद गर्म हो चुके थे। नवाब मलिक साथ में जाने को तैयार नहीं थे और ईडी हर हाल में नवाब मलिक को साथ लेकर जाने आए थे और वो भी बिल्कुल तुरंत। बताया जा रहा है कि जब नवाब मलिक नहीं माने तो ईडी जबरदस्ती उन्हें उठाकर अपने साथ ले गई, क्योंकि मामला बेहद संगीन बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मामला भी बताते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कई ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं जो कि डी से जुड़ी हुई हैं। डी के लोगों की प्रॉपर्टी को नवाब मलिक ने खरीदा और एक नहीं बल्कि ऐसी कई प्रॉपर्टीज को खरीदने का आरोप है। यही नहीं, फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया था कि कई ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी नवाब मलिक ने खरीदी है जो कि मुंबई के 1993 वाले काले केस से जुड़े हुए थे। जिसके बाद ईडी ने भी कई जगहों पर डी के ठिकानों में छापेमारी की, सबूत के साथ गवाह भी जुटाए और सब कुछ जब पुख्ता हो गया, नवाब मलिक के घर पहुंची और नवाब मलिक को साथ चलने को कहा और जब वो नहीं माने तो उठाकर लेकर गई। ईडी नवाब मलिक को लेकर बल्लाड स्टेट स्थित अपने ऑफिस पहुंची क्योंकि वहां पर नवाब मलिक से पूछताछ होनी थी। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि नवाब मलिक को ईडी समन देकर बुला भी सकती थी या फिर पूछताछ के लिए आने के लिए कह सकती थी, मगर ईडी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खुद नवाब मलिक के घर ईडी के कुछ अफसर पहुंचे, नवाब मलिक को उठाकर साथ में लेकर गए और ये ईडी का पूरा सोचा समझा प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि ईडी नहीं चाहती थी कि पूछताछ के लिए समन किया जाए या फिर कुछ और। ईडी का साफ साफ मानना था कि नवाब मलिक को सीधे घर से उठाकर लाया जाए ताकि कुछ छुपाने का, कुछ बचाने का मौका मिले ही ना। अब नवाब मलिक से पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यहाँ पर नवाब मलिक को पकड़ते ही समीर वानखेड़े की भी सीन में एंट्री हो गई, क्योंकि समीर और नवाब के बीच में जो कुछ हुआ था वो सबने देखा। इसीलिए कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि ये समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक से बदला लेना शुरू कर दिया है। नवाब मलिक पर इसीलिए एक्शन हो रहा है और इतना तीखा एक्शन हो रहा है। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि नवाब मलिक को अब समीर वानखेड़े इस केस से निकलने नहीं देंगे और नवाब मलिक पर यह केस भारी पड़ने वाला है। अब जो भी हो, फिलहाल तो नवाब मलिक से पूछताछ जारी है और जैसे ही पूछताछ के कुछ मिनट्स, कुछ बातें हम तक पहुंचेंगी, हम आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इतना तय है कि नवाब मलिक को बुरी तरह से फंसने की तैयारी है, क्योंकि ईडी ने जिस अंदाज में नवाब मलिक को घर जाकर उठाया वो बेहद हैरानी भरा था। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक फिलहाल बुरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं और हालात आगे और भी बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक का खेल खत्म हो गया? क्या एजेंसियों ने नवाब मलिक को फाइनली घेर लिया या फिर नवाब मलिक इस बार भी बच निकलेंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।
तो मुंबई में समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जो हलचल मचाई, जो एक्शन लिए, वो सालों साल याद रखे जाएंगे, क्योंकि समीर ने बॉलीवुड की चूल्हे हिला दी। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तक सकते में आ गए थे और उसी सरकार में मंत्री नवाब मलिक की तो हालत खराब हो गई थी। लेकिन शाहरुख खान के बेटी आर्यन खान केस के बाद धीरे धीरे समीर वानखेड़े को पहले केस से हटाया गया और फिर समीर का डेपुटेशन भी वापस ले लिया गया और समीर वानखेड़े को वापस से अपनी रेवेन्यू सर्विस में भेज दिया गया। लेकिन हालात ये थे कि मुंबई में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जुबानी जंग कहां थमने वाली थी और जुबान से ज्यादा ये जंग कहीं और ज्यादा आगे बढ़ गई और नवाब मलिक, समीर वानखेड़े एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे, तरह तरह के बयान देने लगे, यहां तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया, मानहानि तक मामला पहुंच गया। अब नया और बड़ा एक्शन ये हो गया है कि मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल एंड रेस्टो बार का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। जी हाँ, नवाब मलिक समीर के जिस रेस्टो बार के पीछे पड़े हुए थे उसका लाइसेंस फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। हालात ये हैं कि अब समीर वानखेड़े का एक बार और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया। आरोप है कि 1997 में समीर वानखेड़े के नाम पर इसका जब लाइसेंस दिया गया था तो तब समीर वानखेड़े की उम्र 18 साल नहीं थी बल्कि 17 साल 10 महीने थी और इस पर लंबे समय से नवाब मलिक की नजर थी। नवाब मलिक ने ही इसे लेकर खुलासा भी किया था और अब नवाब मलिक के ही जरिए समीर वानखेड़े की ये पुरानी दुकान बंद हो गई है। अब लेकिन बड़ी बात यह है कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जी हाँ, नवाब मलिक ने बड़ी कार्रवाई जरूर करवा दी, समीर वानखेड़े के बार और रेस्टोरेंट के लाइसेंस को कैंसिल करवा दिया, मगर यहाँ पर ये कार्रवाई उल्टी भी बढ़ सकती है जिसकी दो वजहें साफ साफ दिख रही हैं। और पहली ये कि लोगों ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि 1997 में जो गलत काम हुआ उस पर एक्शन अब कैसे हो सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है या फिर कुछ और एक्शन हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता। और जो बार रेस्टोरेंट अभी पूरे नियम कायदों के साथ चल रहा है, पूरे रूल्स फॉलो कर रहा है, उसे अभी की डेट में कैसे रद्द कर सकते हो, लाइसेंस कैसे बंद कर सकते हो। इतना नहीं, एक और बड़ी खबर यह है कि समीर वानखेड़े भी इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। जी हाँ, ये भी बड़ी बात, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समीर वानखेड़े की तरफ से जानकारी मिली है कि समीर ने इस फैसले को एक तरफा करार दिया है और कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से गलत है, बदले की भावना से कार्रवाई की गई है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और इसी को लेकर समीर वानखेड़े बहुत जल्द कोर्ट जाने की तैयारी में है। इतना नहीं, एक और बात देखिए और समझिए, बड़ी खबर यह भी है कि समीर वानखेड़े की मुंबई एनसीबी में भी वापसी हो सकती है और ये बड़ी खबर दिल्ली के गलियारों से आ रही है। समीर वानखेड़े को एनसीबी ने सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में गिना है और अंदर की खबर यह है कि समीर के जाने के बाद से एनसीबी के कई ऑपरेशंस मुंबई में सुस्त हो गए हैं और जिससे दिल्ली के आला अधिकारी चाहते हैं कि समीर को फिर से डेपुटेशन पर लाया जाए, मुंबई जोन का हेड बनाया जाए और इसके लिए फाइल भी तैयार करवाई जा रही है। बस इंतजार है होम मिनिस्ट्री की नोट का और हो सकता है कि इस महीने के आखिर तक ये कार्रवाई भी हो सकती है, समीर को वापस से डेपुटेशन में लाया जा सकता है एनसीबी में। तो कुल मिलाकर अपडेट यही है कि मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल एंड बार का लाइसेंस रद्द हो गया है, दुकान बंद करवा दी गई है जिस पर नवाब मलिक का खेमा खासा खुश है। लेकिन समीर वानखेड़े भी इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है और एनसीबी भी समीर को वापस लेने के लिए तैयार दिख रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कौन है सही कौन है गलत, किसकी कार्रवाई को आप सही बताएंगे, आप किसकी तरफ है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें।